हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ सिंह। आपका स्वागत जीके जीएस स्टडी में। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था? 1946 को किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कब किया था? 1946 को गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय, मतलब जो भारतीय संविधान है इसके निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसके समय में लगा था 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। फिर इसका नेक्स्ट है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का सभा कब गठित की गई थी? जो पाकिस्तान थी उसके लिए भी एक संविधान सभा गठित की गई थी, जो कि कब गठित की गई थी? वो 26 जुलाई 1947 को गठित की गई थी। कब की गई थी? 26 जुलाई 1947 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी। तो शुरू में जब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 389। ठीक है, कितनी थी? 389 थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए 299, क्योंकि देश जब विभाजित हुआ भारत और पाकिस्तान में, तो उसके बाद कुछ जो संविधान सभा के सदस्य थे जो कि मुस्लिम लीग से भी जुड़े हुए थे, तो वो क्या हुआ? पाकिस्तान में चले गए थे। तो फिर देश में जो विभाजन के बाद सदस्य रह गए थे संविधान सभा के, तो वो केवल 299 रह गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी। तो 542 रियासतें थी। रियासतें मतलब जैसे कि उस समय जो राजा राज करते थे, अंग्रेज भी थे लेकिन राजाओं का आधिपत्य खत्म हो चुका था एक तरह से। तो फिर उनमें से टोटल छोटी मोटी सब रियासतें मिलाकर 542 रियासतें थी, जिन रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़कर एक किया था, अपना इंडिया बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय जो संविधान है ये एकात्मक एवं संघात्मक है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? यह एकात्मक एवं संघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में किन रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा जो थी उसमें एक रियासत थी हैदराबाद, जिसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे V.N. राव। कौन थे? भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? V.N. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। तो संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? V.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का जो प्रारूप था किसने तैयार किया था? तो V.N. राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर अच्छा, ये प्रारूप समिति के गठन कब हुआ था? तो ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको बताना है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे। झंडा समिति जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है पेपर में। तो अगर पूछा जाए बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान सभा की आत्मा बी आर अम्बेडकर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कुंजी कहा गया है प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वां संशोधन 1946 द्वारा। ये जितने भी संशोधन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इससे क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संविधान संशोधन जो हुआ था 1946 द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई तो 114 दिन। संविधान का प्रारूप कैसा बने, इस पर कितने दिन बहस हुई थी? 114 दिन बहस हुई थी। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संपूर्ण संविधान जो है लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, जो भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, तो व्हीयर ने कहा है। भारतीय संविधान जो है इसको अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है? तो व्हीयर ने कहा है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान के में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी। तो अनुच्छेद जो थे मूल संविधान में 395 थे। कितने थे? 395 थे। अब 500 से ज़्यादा ही होंगे। 395 थे। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। और भाग कितने थे? भाग आपके 22 थे। ठीक है, लेकिन अब अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, और भाग 22 ही हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुच्छेद हैं 444 से अधिक, लेकिन ये 444 से बहुत ज़्यादा हो गए हैं अभी, इस पर ध्यान देना। ये वैसे क्वेश्चन आता नहीं कितने हैं कितने नहीं। वर्तमान में अनुसूचियां हैं तो 12। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की संख्या है? तो 22 है। 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। पहले कितने थे? 29 थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, तो 14। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, तो 14 राज्यों का उल्लेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान जो है उसमें भारत अथवा इंडिया है। संविधान में देश का जो नाम है तो उसमें भारत का नाम क्या लिखा गया है? तो भारत अथवा इंडिया है। मतलब ये हिंदुस्तान है, कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया, केवल 2 ही नाम यूज़ किए गए, या तो भारत या फिर इंडिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो भाग 3 को क्या कहा गया? भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख
भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है किसमें? भाग 5 के अध्याय 4 में। चलिए इसी के साथ आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो अभी पार्ट 1 के सभी कंप्लीट हो गए हैं पॉलिटी के। तो अब फिर कल नेक्स्ट जो है आगे इसके करवाएंगे क्वेश्चंस। तो कल फिर आप अच्छे से तैयारी करिए इसकी, और कम से कम 2 लोगों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज़्यादा शेयर होगा ज़्यादा ही अच्छा होगा और पढ़ाने में मज़ा भी आएगी। ठीक है, मैं केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं बताता हूँ। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के हिसाब से भी और आपके एसएससी के हिसाब से भी। ठीक है, चलिए फिर कल नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।